शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आइए जानते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम है देवोत्थानी एकादशी। देवोत्थानी एकादशी इस बार एकादशी बुधवार 25 नवंबर को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चातुर्मास का इस दिन अंत होता है। इस दिन से शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि इस दिन राजा बलि के राज्य में चातुर्मास का विश्राम करके बैकुंठ लौटे थे। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें देवोत्थानी एकादशी अर्थात देवों का उत्थान, देवों की जागृति, देवोठनी, 11 प्रबोधिनी एकादशी इत्यादि नामों से बुधवार को पड़ रही है। ये एकादशी बुधवार को पड़ रही है। इस एकादशी तिथि को तुलसी का विवाह भगवान के साथ संपन्न किया जाता है। ये एकादशी पाप को मुक्त करने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजसूय करने से जो पुण्य प्राप्त होती है, उससे भी अधिक इस व्रत को करने से पुण्य मिलता है। भक्त ऐसा मानते हैं कि देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने से धन धान्य सुख संपत्ति मिलती है। मृत्यु उपरांत भगवान श्री हरि के धाम की भी प्राप्ति होती है। इस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करना चाहिए। और मान्यता है कि जालंधर नाम का एक असुर था। उसकी पत्नी वृंदा थी, जो पवित्र और सती नारी थी। उनके सतीत्व को भंग किए बिना उनके पति राक्षस को कोई हरा नहीं सकता था, जालंधर को। ऐसे में भगवान विष्णु ने उनके साथ छलावा करके उनका सतीत्व भंग किया और भगवान देवादिदेव महादेव ने फिर जालंधर का वध किया। और फिर जब वृंदा को पता चला तो भगवान श्री हरि को श्राप दिया और वो शिला के रूप में परिवर्तित हुए। इस कारण उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा भी जालंधर के समीप ही सती हो गईं। अगले जन्म में तुलसी वृंदा रूप में जन्म लिया। उन्होंने भगवान विष्णु ने वरदान दिया, बगैर तुलसी दल के वो किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान सभी से ऊपर है, लेकिन तुलसी भगवान से भी ऊपर है, भगवान के ऊपर चढ़ती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि कालांतर में शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा पवित्रता का ध्यान बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया और तभी से तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ में होने लगा। इस दिन अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठ करके सभी प्रकार के संयम को बरतते हुए, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार का त्याग करते हुए, निर्जल निराहार रहते हुए, हो सके तो निर्जल रहें, नहीं तो एक समय फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो दोनों समय व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए। इस दिन ऋतु फल चढ़ाएं, जो भी मौसमी फल हो, आरती करें, पूजा करें, भोग लगाएं और साथ ही साथ उनके नाम का जप करें। तुलसी दल मंजरी सहित अवश्य ही अर्पित करें। इस दिन तुलसी के पास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप भगवान के प्रेमी बन सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अपने उत्थान के लिए इस दिन एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती रही। ये मानव जीवन ईश्वर की उपासना के लिए मिला है, तो आप सभी भी इस व्रत को करें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। ओम श्री हरि।